सब्बत के दिन का मुबारक वक्त आ गया है। आपको देखकर अच्छा लगा। खुदा आपको बरकत दें। आज हम इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला वाज के उन्वान मैं कौन हूं से करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ अक़साम की लाखों नौकरियां हैं। उनमें उल्मा, ताजर, उसातिज़ा, डॉक्टर और वकला वगैरह हैं। नौकरियों की कई अक़साम हैं। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? इस ज़मीन पर रहने वाला हर शख्स कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन हम अपनी जिंदगियों में क्या कर रहे हैं? आज हमें किताब मुक़द्दस से हमें दिए गए कलमात के जरिए इस मामले में खुदा से मदद मांगने की जरूरत है। खुदा हम पर किस किस्म के लोगों के तौर पर मोहर लगाकर हमें तस्लीम करते हैं? आज हम अपने सवाल मैं कौन हूं के लिए खुदा के जवाबात पर एक नजर डालते हैं। आइए हम इकट्ठे दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब 3 खोलते हैं। हम दूसरे कुरिन्थियों बाब 3 आयत 6 का जायजा लेते हैं। यह लिखा है कि जिसने हमको, हम किस किस्म के खादिम हैं, नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। हम अपनी शनाख्त की तस्दीक दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब 3 में कर सकते हैं। ये वो खास काम और किरदार है जो खुदा ने हमें सौंपा है। खुदा के मुखलिसी के काम के दौरान खुदा ने हमें आखिरी जमाना यानी रुल कुद्स के जमाने में पैदा होने की इजाजत दी और हमें नए अहद के खादिम के तौर पर बुलाया। हम किताब मुक़द्दस के एक और मंजर से इस मामले को समझना जारी रखते हैं। हम दूसरे तीमुथियुस की किताब बाब 4 आयत 5 की तरफ जाते हैं। बाब 4 आयत 5 देखते हैं। मगर तू सब बातों में होशियार है, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। दूसरे कुरिन्थियों बाब 3 और दूसरे तीमुथियुस बाब 4 में भी खुदा ने वाज़ेह तौर पर उस खास काम की निशानदही की है जिसे हमें अंजाम देना चाहिए। हम अमाल की किताब के पहले बाब की तरफ जाते हैं। आइए अमाल बाब 1 देखते हैं। अमाल बाब 1 आयत 6 में यह लिखा है कि बस उन्होंने जमा होकर उसे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्त और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। दूसरे कुरिन्थियों बाब 3, दूसरे तीमुथियुस बाब 4 और अमाल बाब 1 का जायजा लें तो हम कौन हैं? खुदा हमारी शनाख्त की तस्दीक कैसे कर रहे हैं? नए अहद के खादिम के तौर पर, मुबशरान के तौर पर जो खुशखबरी की मुनादी करते हैं और गवाहों के तौर पर जो खुदा की गवाही देते हैं। क्या ये सब एक ही चीज की निशानदही नहीं कर रहे हैं? अगरचे इज़हारे बयान कदर मुख्तलिफ अंदाज में किया गया था, पर आखिरकार खुदा हमें हमारी शनाख्त के हवाले से एक ही जवाब दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है, हम मत्ती बाब 4 की तरफ जाते हैं। मत्ती बाब 4, हम मत्ती बाब 4 आयत 19 देखते हैं। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। मतलब वो हमें इंसानों को पकड़ने वाला बनाएंगे। दूसरे कुरिन्थियों बाब 3, दूसरे तीमुथियुस बाब 4, अमाल बाब 1 और मत्ती बाब 4 से हम जान सकते हैं कि रुल कुद्स के आखिरी जमाना में खुदा के फर्जंदों को किस किस्म के लोग होना चाहिए। खुदा इसी पैगाम को मुख्तलिफ इज़हारे बयान के जरिए पहुंचाते रहते हैं। क्या आप सब इसे समझ नहीं सकते? आदमगीर, मेरे गवाह, बशारत का काम और नए अहद के खादिम, आप सब क्या ये मुख्तलिफ हैं? ये सब एक जैसे हैं। अगरचे किताब मुक़द्दस मुख्तलिफ इज़हारे बयान इस्तेमाल कर रही है, मगर ये एक ही पैगाम को दोहरा रही है कि इस ज़मीन पर खुदा के फर्जंदों के तौर पर हमें क्या करना चाहिए।
जब खुदा ने कहा नए अहद के खातिम, तो हम इसे नहीं समझते। जब खुदा ने कहा बशारत का काम, तो हम अब तक इसे नहीं समझते। जब खुदा ने कहा मेरे गवाह, तो हम अब तक इसे नहीं समझते। इसलिए खुदा ने हत्ता के शायराना इज़हार बयान इस्तेमाल किया, आदमगीर। ताहम हम अब तक इसे नहीं समझते हैं। इसलिए खुदा ने हिजकिय्याह नबी को बुलाकर एक बार फिर ताकीद की कि हमें इस ज़मीन पर क्या करना चाहिए। हम हिजकिय्याह बाब 3 की तरफ जाते हैं। हिजकिय्याह बाब 3 आयत 17 देखते हैं। बाब 3 आयत 17 में यह लिखा है कि ए आदमजाद, मैंने तुझे बनी इस्राएल का क्या निगहबान मुकर्रर किया। चूंकि हम इसे नहीं समझते, इसलिए खुदा ने हमें समझाने के लिए इस्तिलाह निगहबान भी इस्तेमाल की, जो कि एक फौजी इस्तिलाह है। जब हम खुद से पूछें कि इस आखिरी जमाना में हम आसमानी फर्जंदों को क्या करना चाहिए, तो खुदा का जवाब है नए अहद के खातिम, बशारत का काम, मेरे गवाह, आदमगीर और निगहबान। आप सब क्या ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? ये सब एक जैसे हैं। लिहाजा हमें बशारत का काम अंजाम देना और आदमगीर और खुदा के गवाह और नए अहद के खादिम बनना चाहिए। इस वजह से मुझे उम्मीद है कि हम ईमान और खुशखबरी की राह पर चलने के काबिल होंगे, जिसमें किसी को कोई पछतावा नहीं होगा। मजीद बरा खुशखबरी की मुनादी के दौरान हम सबको सीखना, समझना और महसूस करना चाहिए कि आसमानी बाप और माँ ने अपने फर्जंदों को बचाने के लिए इस ज़मीन पर कितनी मेहनत से काम किया था। क्या हमें उन तमाम राहों का तजुर्बा नहीं करना चाहिए जिन पर खुदा हमारे लिए चले थे? सिर्फ तभी हम समझ सकते हैं कि आसमानी बाप और माँ ने हमें बचाने और हमें गुनाहों की माफी देने की हर मुमकिन कोशिश की है। उन्होंने अपने फर्जंदों के लिए आसमानी जलाल को पीछे छोड़ दिया और सिर्फ अपने फर्जंदों के लिए ऐसी सख्त मेहनत से काम किया। जब हम आसमान की बादशाही में लौट जाएं, तो हम सब कुछ समझेंगे। इसी वजह से खुदा हमसे कह रहे हैं कि मैंने तुमको नए अहद के खादिम ठहराया, बशारत का काम अंजाम दो, मेरे गवाह बनो। मैंने तुमको आदमगीर बनाया है, मैंने तुम्हें निगहबान मुकर्रर किया है। उन लोगों के लिए जो निगहबान कहलाए जाने के बावजूद भी नहीं समझते, खुदा ने दूसरे तिमुथियुस 4 बाब में एक आसान इज़हार बयान इस्तेमाल किया है। आइए दूसरे तिमुथियुस बाब 4 की तरफ जाते हैं। हम दूसरे तिमुथियुस बाब 4 आयत 1 पर एक नजर डालते हैं। बाब 4 आयत 1 देखते हैं। खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू हमें क्या करना चाहिए। कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। खुदा की बख्शी तालीमात में से एक तालीम सच्चाई की राह है, जिसे कलाम की मुनादी करना कहा जाता है। हमें समझना चाहिए कि इसमें खास मफहूम है। हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जे होंगे। आयत 5, मगर तू सब बातों में होशियार है, दुख उठा और हमें क्या करना चाहिए? बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और हतमी कुर्बानी देते हुए तमाम बनेनो इंसान के फायदे के लिए मसलूब हुए थे। इसलिए हमें भी खुदा के नमूने पर चलते हुए दुनिया को फायदा पहुंचाने और तमाम बनेनो इंसान की रहनुमाई आसमान की बादशाही को करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जब हम बच्चे थे तो हम बच्चों की तरह सोचते थे और बच्चों की तरह बोलते थे। एक बच्चे के तौर पर हम सिर्फ अपनी परवाह करते हैं। जब बच्चे भूखे होते हैं तो वो खाने के लिए रोते हैं या अपने डायपर्स बदलते वक्त रोते हैं, जबकि बालिग ईमान वाले दूसरों के फायदे पर गौर करते हैं। किताब मुक़द्दस हमें इसके बारे में बेदार करती है। हमारे बचकाना ईमान को एक बालिग शख्स के ईमान में बदलना चाहिए। जब हम ज़ब्ते नफ्स रखें, दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान करें और उनकी तरक्की का बायस बने, तो बिल आखिर निजात का काम पूरा होगा। इसीलिए दूसरे तिमुथियुस बाब 4 में किताब मुक़द्दस इस किस्म के दुखों को अच्छे दुख के तौर पर बयान करती है और हमें बशारत का काम अंजाम देने और अपनी खिदमत को पूरा करने की तालीम देती है। इसी वजह से खुदा हमें यूं मुखातिब करते हैं कि
नए अहद के खादिम, मुबशरान, मेरे गवाह, आदमगीर और निगहबान। मजीद बरा हमारे लिए बहुत से इज़हार बयान हैं, जैसे कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। खुदा बहुत वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि इस ज़माने में दुनिया को बचाने की गर्ज से हमें क्या करना है। मैं समझ नहीं सका, मैं नहीं जानता था। किसी को ऐसा कहने से रोकने की गर्ज से खुदा हमें मुख्तलिफ तरीकों, इज़हार बयान और इस्तिलाहात से तालीम देते हैं। खुदा अपने फर्जंदों को बेदार करते हैं जिन्हें दुनिया को बचाने का खास काम दिया गया है और जो नूर के फरिश्तों के तौर पर अजीम काम अंजाम देते हैं। मत्ती की इंजील 28 बाब में हमें सब कौमों को क्या करने का हुक्म दिया गया है? क्या यीशु ये नहीं कहते हैं कि तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें तालीम दो और खुदा के कलाम की मुनादी करो? हम बाब 28 आयत 18 देखते हैं। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, क्या आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मसीह ने हमें यह भी याद दिलाया कि खुशखबरी की मुनादी करना दर्द जैसे गुजरने के मुतरादिफ है, यानी ये आसान नहीं है। खुदा किसी और की निस्बत बेहतर जानते हैं कि खुशखबरी की मुनादी का काम सादा या आसान नहीं है। तो फिर क्यों उन्होंने हमें ऐसा मुश्किल काम करने को कहा था? जब हम मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो मसीह ने भी ऐसी जिंदगी गुजारी थी जो हम गुनाहगारों को बचाने के लिए वक्फ थी। अगर वो आसमान पर रहते तो वो जलाल पाते और इस जमीन पर की तरह उन्हें तनकीद, बहतान और बेइज्जती का सामना ना करना पड़ता। ताहम उन्होंने वो तमाम तौहीन बर्दाश्त की क्योंकि उनके फर्जंदों को बचाने और उन्हें गुनाहों की माफी देने का वाहिद तरीका यही था। खुदा ने अपने फर्जंदों को खुद से कहीं ज्यादा मोहब्बत दी और उनकी परवरिश की। क्या उन्होंने हमसे अपनी गहरी मोहब्बत की वजह से ऐसी राह नहीं चुनी? उन काबिल तर्स रूहों को खुशखबरी सुनाने के अमल में जो बगैर कुछ जाने मर रही हैं, खुदा ने हमें अच्छे दुखों की राह पर चलने की इजाजत दी है। ये खुशखबरी की मुनादी का खास काम है। दूसरे अल्फाज में खुदा ने खूबसूरत तरीन राह अपने फर्जंदों के सुपुर्द की है। हम मरकज की इंजील बाब 16 की तरफ जाते हैं। आयत 15 में यीशु कहते हैं कि और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर हमें क्या करना चाहिए? सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। आप सब सिर्फ एक काम है जो खुदा चाहते हैं और हमें हुक्म देते हैं। खुदा हमें मुसलसल ये पैगाम बेशुमार नबियों के अनगिनत इजहार बयान के जरिए सिखाते हैं ताकि जब हम आसमान की बादशाही में जाएं तो हम बिना पछताए जिंदगी गुजार सकें। खुदा हमें बेदार कर रहे हैं कि हमें इस जमीन पर क्या करना है ताकि हम ऐसी जिंदगी की तैयारी कर सकें। बात शायद कहें, इस जमीन पर मैंने बेमकसद जिंदगी गुजारी है, मुझे यह तक नहीं मालूम था कि क्या करूं। जब हम आसमान पर जाएं तो हम ऐसे बहाने नहीं बना सकते। क्यों? जैसा कि हमने अब तक मुताला किया है, खुदा ने वाज़ेह तौर पर हमें अपनी मर्जी दिखाई है और अपने फर्जंदों को बरकत पाने की राह सिखाई है। इसलिए जो उन्होंने हमें सिखाया है हमें उसे मजाक नहीं समझना चाहिए। हम में से कोई भी उनके पुख्ता कलाम को सुनने, समझने और महसूस करने में नाकाम ना रहे। हमारे आसपास अभी बहुत से लोग हैं जो खुशखबरी के मुंतजर हैं। उनमें से अक्सर अब तक सियोन वापस नहीं आए हैं क्योंकि उन्होंने खुशखबरी नहीं सुनी है। इसलिए खुदा ने हमें क्या करने को कहा था? क्या ये नहीं लिखा कि हम उनके पास जाएं और उनको मुनादी करें? लिहाजा हमारा खास काम क्या है? जब इस जमीन पर खुदा ने हमें खास काम सौंपा तो उन्होंने हमें नए अहद के खादिम पुकारा। खुदा ने हमें मुबशरान और मेरे गवाह भी पुकारा। हत्ता कि उन्होंने हमें आदमगीर, निगहबान और कलाम की मुनादी करने वाले और लोगों को बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा देने वाले के ओहदे बख्शे हैं। उन्होंने ये भी बयान किया कि हम वो हैं जो तमाम दुनिया में जाते और सब लोगों को खुशखबरी की मुनादी करते हैं।
इसलिए मेरा मानना है कि मुनादी की जिंदगी हमारी खुशखबरी और ईमान की जिंदगी के अहम तरीन पहलुओं में से एक समझी जाती है। आइए हम इकट्ठे मरकज की इंजील बाब 1 पर एक नजर डालते हैं। हम आयत 35 देखते हैं। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। मसीह की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मुनादी के लिए वक्फ थी। अगर ये महज उनकी अपनी तसल्ली के लिए होता तो उनके लिए अजियत और तोहमत का सामना करने की कोई वजह ना होती, यहाँ तक कि उन्हें जगाने की कोशिश भी ना की जाती जो सुनना नहीं चाहते। मुनादी के दौरान बहुत सी मुश्किलात होती हैं, हत्ता कि जब हम अपने मुखालिफों से मिलते हैं तो हमें शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। ताहम मसीह ने हमें यह कहते हुए बेदार किया है कि मैं इसलिए इस जमीन पर आया हूं। मुनादी वो रास्ता है जिसे खुदा ने चुना है, ना सिर्फ अपनी खुशी और शादमानी के लिए बल्कि तमाम बनिनो इंसान की खुशी और शादमानी और उन्हें रोशन मुस्तकबिल फराहम करने के लिए। ये सच्चाई की राह है जिस पर हमें चलना चाहिए। आप सब, अगर हम इन सब बातों को मुकम्मल तौर पर हजम करने में एक लम्हा लें तो हम समझ सकते हैं कि कैसे खुदा ने हमें बेशुमार नबियों के जरिए ये समझने के लिए बेदार किया है कि हम असल में कौन हैं। नीज हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने हमें वाज़ेह तौर पर सिखाया है कि रुल कुद्स के ज़माने में हमें क्या करना चाहिए। खुदा ने हमसे कहा कि हम वक्त पे वक्त अपने खास काम को अंजाम दें। उन्होंने कहा कि हम हरगिज इस पर अफसोस नहीं करेंगे। क्या हमें वो लोग नहीं बनना चाहिए जो खुदा के तमाम कलाम की फरमाबरदारी और इस पर अमल करना जानते हैं? तो फिर खुदा ने हमें नए अहद के खादिम, मुबशरान, मेरे गवाह, आदमगीर और निगहबान जैसे ओहदे बख्शे हैं। खुदा किनको ऐसे ओहदों से नवाजते हैं? ये सिर्फ उन्हें दिए जाते हैं जिन्हें खुदा ने मकबूल ठहराया है। ये रूहानी जहान में बेहतरीन ओहदे हैं। हम पहले थेसलोनिकियों की किताब बाब 2 की तरफ जाते हैं। पहले थेसलोनिकियों की किताब बाब 2 आयत 3। क्योंकि हमारी नसीहत ना गुमराही से है, ना नापाकी से, ना फरेब के साथ, बल्कि जैसे खुदा ने हमको मकबूल करके, उन्होंने हमें मकबूल करके क्या किया है, खुशखबरी हमारे स्पुर्द की, वैसे ही हम बयान करते हैं। आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिलों को आजमाता है। खुदा को खुश करने की गर्ज से वो क्या है जो खुदा ने हमारे स्पुर्द किया है? उन्होंने हमें खुशखबरी की मुनादी करने को कहा। तो फिर खुदा हमें क्या समझते हैं? क्या उन्होंने कहा था कि हम नाउम्मीद गुनाहगार हैं? अगरचे हम गुनाहगार हैं, पर खुदा ने हमें मकबूल किया और हमें सबसे ज्यादा रास्तबाज समझा। नूह के दिनों में जब खुदा ने पानी से दुनिया की अदालत की थी तो उन्होंने नूह को चुना था क्योंकि उन्होंने उसे रास्तबाज गर्दाना था। बस उस वक्त के तमाम बदकार लोगों को सजा देने से पहले क्या खुदा ने अपना पैगाम उन तक पहुंचाने के लिए उसे एक रसूल और मुबशर के तौर पर मुकर्रर नहीं किया था? किताब मुक़द्दस में उसका हवाला रास्तबाज के तौर पर दिया गया है। हमारे लिए भी खुदा ने हमें सबसे ज्यादा रास्तबाज समझा है। 8 अरब लोगों में से खुदा ने हमें ऐसे जलाली ओहदे बख्शे हैं जो सिर्फ रास्तबाज तरीन लोग हासिल कर सकते हैं। नए अहद के खादिम, मुबशरान, खुदा के गवाह, आदमगीर, निगहबान और वो जो खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। किताब मुक़द्दस कहती है कि खुदा किसी ऐसे शख्स को हरगिज ऐसे ओहदे नहीं देते जिसे वो रास्तबाज नहीं समझते। इसीलिए खुदा ने इन ओहदेदारान को खुशखबरी सौंपी थी। ये रास्तबाज, काबिल एतमाद और दयानतदार हैं। चूंकि खुदा इस तरह से हम पर एतमाद करते हैं, इसलिए हमें हरगिज उनके एतमाद में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। हमें खुदा के वफादार रहना चाहिए। चूंकि खुदा ने हम पर भरोसा किया और हमें नए अहद के खादिम, मुबशरान और खुदा के गवाहों के तौर पर मुकर्रर किया है,
इसलिए हम सबको सियोन के वफादार फर्जंद बनना चाहिए। हम पहले तिमुथियुस की किताब बाब 1 की एक और आयत की तरफ जाते हैं। पहला तिमुथियुस बाब 1, हम आयत 12 से खुदा की तालीम देखते हैं। मैं अपनी ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे क्या दयानतदार समझकर, चूंकि उन्होंने हमें दयानतदार समझा तो उन्होंने क्या किया था, अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। किस किस्म की खिदमत? यानी उन्होंने हमें किस ओहदे पर मुकर्रर किया था? खुदा ने हमें नए अहद के खादिम, अपने गवाहों और मुबशरान के ओहदे सौंपे हैं। जब कोई शख्स कंपनी में एग्जेक्टिव ओहदे पर होता है, जैसे कि इलाकाई मैनेजर, नाजिम या महकमे का सरबरा, तो बहुत से लोग उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं वो वाकई बहुत अच्छा है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। इसके बावजूद जो ओहदा हमें मिला है वो कुछ ऐसा है कि आसमानी फरिश्ते भी रश करते हैं। ये लिखा है कि खुदा ने हमें दयानतदार समझकर ऐसे ओहदे हमारे सुपुर्द किए। आयत 13 देखते हैं। अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। जब पौलुस रसूल खुदा को नहीं जानता था तो उसने खुदा के लोगों को गिरफ्तार करने और कैद करने में पेशकदमी की। उसने स्टीफन जैसे अजीम लोगों को संसार करने में भी पेशकदमी की। ताहम खुदा ने उस पर रहम किया, हालांकि वो दिक्र गुनाहगारों में बदतरीन शुमार किया जाता था। उन्होंने पौलुस को चुना और उसे दयानतदार समझकर उसे रसूल का लक़ब बख्शा और हत्ता के इब्तिदाई कलीसिया का रहनुमा मुकर्रर किया। क्या यही वजह नहीं है कि नए अहदनामा में लिखी गई मुतअद्दिद किताबों के जरिए हम पौलुस की अमाल और बनीनो इंसान पर खुदा के फजल को समझ सकते हैं? अपनी जिंदगी में सबसे बेहतर काम जो उसने किया वो ये था कि वो दुरुस्त तौर पर जानता था कि वो कौन है। उसके पास इस सवाल का दुरुस्त जवाब था कि मैं इस ज़मीन पर क्यों पैदा हुआ था, और अपना काम वफादारी से अंजाम दिया। खुदा ने हमें रास्तबाज मुकर्रर किया और पहले तिमुथियुस बाब 1 के मुताबिक हमें दयानतदार समझा। यूं उन्होंने हमें नए अहद के खादिम का ओहदा भी सौंपा। उन्होंने हमें पतरस और यूहन्ना की तरह आदमगीर भी बनाया और हमें अपने गवाह मुकर्रर किया जो खुदा के काम की गवाही देते हैं। आइए हम इस खास काम को दिल से लें और वफादारी से इसे अंजाम दें। हम दुनिया के तमाम लोगों के सामने अपने खुदा पर फख्र करें और नए अहद की सच्चाई का ऐलान करें जो हमने खुदा से सीखा है, ताकि जब हम आसमान को लौटें तो हमें कोई पछतावा ना हो। हमें अपनी पिछली जिंदगी को देखकर यह नहीं कहना चाहिए कि ओ मुझे थोड़ी और मुनादी करनी चाहिए थी या मुझे ज्यादा मेहनती होना चाहिए था। इसकी बजाय जबकि हम इस ज़मीन पर हैं, हम अपनी बेहतरीन कोशिश करें ताकि हमें कोई पछतावा ना हो। जब हम दुनिया के 8 अरब लोगों से ये पूछते हैं कि आप इस ज़मीन पर क्यों पैदा हुए थे, तो बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वो क्यों वजूद रखते हैं। ताहम क्या खुदा सच्चाई के जरिए इन तमाम मामलात के सही जवाबात हम पर जाहिर नहीं करते हैं? वो जो जानते हैं कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं और इस इल्म के साथ जिंदगी गुजारते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो बेहतरीन और पुरमसरत जिंदगी गुजारते हैं। मजीद बरा खुदा ने वाज़ेह तौर पर निशानदही की है कि इस ज़मीन पर रहते हुए हमें क्या करना चाहिए। चूंकि खुदा ने हमें इस मामले की तफसीली वजाहत बख्शी है, तो कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि मैं आसमान पर वापस आया हूं ये जाने बगैर कि मैं कौन हूं। खुदा ने वाज़ेह तौर पर हमें हमारी हकीकी शनाख्त से आगाह किया है। ये खुदा थे जिन्होंने हमें नए अहद के खादिम बनने को कहा था। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि हमने आसमान में गुनाह किया था और इस ज़मीन पर फेंक दिए गए, और ये कि हम अपने आसमानी घर तब लौट सकते हैं जब हमें गुनाहों की माफी मिल जाए। खुदा ने हमसे कहा कि हम उनके वादे की मुनादी दुनिया के लोगों को करें, जिसके जरिए हम गुनाहों की माफी हासिल कर सकते और आसमान की बादशाही में जा सकते हैं। चाहे वो सच्चाई को कबूल करें या ना करें, उन पर मुनहसर है। हमारा खास काम उन्हें वो सब कुछ बताना है जिसका हुक्म खुदा ने हमें दिया है, चाहे वो सुने या ना सुने। मुझे उम्मीद है कि हम इस साल इस खास काम को मुकम्मल करेंगे ताकि बाप और माँ खुश हों और सियोन के फर्जंद कबूतर के मांड उड़ें और आसमानी माँ के पास लौट आएं। हम इस ज़मीन पर नई आयत की मुनादी करने आए हैं।
सिर्फ पहलौठे ये काम कर सकते हैं जिन्हें खुदा सबसे ज्यादा रासपास गर्दानते हैं। हमें पहलौठे बनने का इस्तेहकाक बख्शा गया है। ये कहना मुबालगा राय नहीं है कि हमारे पास किसी को बचाने या बढ़ने देने की ताकत है। वो जो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, जो उन्हें पहुंचाया जाता है, वो जिंदा रहेंगे। ताहम उनके साथ क्या होगा जो इसे कबूल नहीं करते हैं? उनकी रूह सिर्फ फना होने की तवक्को कर सकती है। अगरचे आसमान में बेशुमार रूहानी मखलूकात और फरिश्ते हैं, पर क्या किसी के पास इतना अहम ओहदा और मनसब है? हमें इस जमीन पर बेमकसद जिंदगी गुजारने और इस जिंदगी के इन शानदार रूहानी पहलुओं को समझने से गुरेज करते हुए इस कीमती वक्त को जाया नहीं होने देना चाहिए। आइए हम अपने वक्त को बामानी और मानी खेस लम्हात से भर दें ताकि हम आसमानी बाप और माँ को खुश कर सकें। एक और बात पर गौर करें। अगर कोई बच्चा खो जाए तो खानदान में कौन सबसे ज्यादा गमगीन होगा? अगर एक बाप, एक माँ, एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है तो कौन सबसे ज्यादा दुख उठाएगा? आप ठीक कहते हैं, ये माँ है। तो फिर अगर खोया हुआ बच्चा दोबारा मिल जाए तो किसकी खुशी का दर्जा बुलंद होगा? ये कहा जाता है कि माँ का। बेशक बाप और बहन भाई भी खुश होंगे। खोए हुए बच्चे को ढूंढकर कौन खुश नहीं होगा? इसके बावजूद जो सबसे ज्यादा खुशियों गम का तजुर्बा करता है वो माँ है। तो फिर क्या आप आसमानी माँ को बड़ी खुशी देना नहीं चाहते? आइए हम सब बाप और माँ दोनों को खुशी देने की हर मुमकिन कोशिश करें। नीज हम अपने प्यारे आसमानी खानदानी अरकान के लिए ढेरों खुशियां लाएं। ये उम्मीद करते हुए कि ये साल खुशी से भरपूर होगा, मैं आज का आवाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।